बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो पाकिस्तान सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में जो सीमेंट सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं उनके जो अप्रैल जून का क्वार्टर है 2023 का, इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो व्यूअर्स, इसमें बेसिकली आज जो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने भी एक रिपोर्ट जिसमें एक अपने क्लाइंट्स के लिए बड़ी डिटेल में इशू की है, तो उसकी एक मैं समरी फॉर्म आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और इसमें बेसिकली हमारी फाइंडिंग यही है कि सीमेंट सेक्टर में टैक्स रेट सुपर टैक्स की वजह से काफ़ी बढ़ गए हैं। इसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि अप्रैल जून साल का आखिरी क्वार्टर होता है, तो पूरे साल की टैक्सेशन का इम्पैक्ट इनको इस क्वार्टर में लेना पड़ता है, जिसकी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस सेक्टर की अर्निंग्स नेगेटिव जा रही है। इसके अलावा व्यूअर्स, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने से और इनके साथ साथ इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स भी कम हुई हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिव इफेक्ट आया है। तो व्यूअर्स, ये रिपोर्ट हमने अपने क्लाइंट्स के साथ थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप अलर्ट्स शेयर की है, लेकिन वीडियो में क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए एक बड़ी ब्रीफ सी समरी मैं आप लोगों के साथ रेफरेंस के लिए शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स बात करते हैं चराट सीमेंट कंपनी की। चराट सीमेंट कंपनी का अगर हम पिछले एक साल का प्राइस एक्शन देखें व्यूअर्स, तो इसने तकरीबन 90 रुपीज़ से इंक्रीज करके अभी 133 रुपीज़ के रेंज में आया है। काफ़ी अच्छा इसमें प्राइस एक्शन देखा, और उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि इसके मार्जिन्स बेहतर थे और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसी वजह से बेहतर हुई थी। लेकिन आखिरी क्वार्टर में व्यूअर्स, ये अप्रैल जून का क्वार्टर है, इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी अर्निंग्स ₹6.55 जो कि जनवरी मार्च के पीरियड में थी, कम होके अब ₹3.68 के लेवल पे आ जाएंगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 44% का इसमें डिक्लाइन है। इसी तरीके से अगर हम इसके पूरे साल की अर्निंग्स देखें, तो इस साल यानी जून 2023 में इसकी अर्निंग्स ₹25.87 हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जबकि पिछले साल इसकी अर्निंग्स ₹22.93 थी। पूरे साल की अर्निंग्स में 13% का इसमें इंक्रीज है, और ये ₹1.5 का डिविडेंड भी दे रहा है। लेकिन व्यूअर्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक 44% की इसकी डिक्लाइन है, जिसकी वजह से वी एक्सपेक्ट कि इस लेवल्स पे इस पे थोड़ा सा प्रॉफिट सेलिंग आ सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो शेयर है उसकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, दैट इज़ ऑफ डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट के केस में व्यूअर्स, पिछले एक साल की अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें, तो ये तकरीबन 40 या 39 रुपए के लो से इसने 55-56 रुपए का हाई बनाया, और अभी तकरीबन अपने हाई लेवल से थोड़ा उसके नज़दीक नज़दीक ही ट्रेड कर रहा है। फिर इससे तकरीबन एक साल में 65 रुपए का हाई लगाया था। तो व्यूअर्स, यही एक मेन रीज़न है जो कि सीमेंट सेक्टर अभी इस मार्केट रैली में इतना चला नहीं, कि इसके जो रिजल्ट्स थे वो थोड़ा सा डाउन साइड पे आ रहे थे। तो व्यूअर्स, डीजी खान सीमेंट के केस में भी अगर हम देखें, तो इसमें तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। पिछले यानी जो तीसरा क्वार्टर था जनवरी मार्च का, उसमें ₹2.69 की इसकी ईपीएस थी, जो कि अब लॉस में कन्वर्ट हो रही है व्यूअर्स। इसमें 23 पैसे का लॉस हम एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर पूरे साल की अर्निंग्स देखें, तो उसमें भी 32% का डिक्रीज है। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस क्वार्टर में ये ₹1 का डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। तो व्यूअर्स, वंस अगेन इसमें एक बड़ी मैसिव डिक्लाइन, इनकी प्राइस एप्रिसिएशन आई, और अब ख़राब रिजल्ट्स की वजह से वंस अगेन इसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन ट्रिगर हो सकता है। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड की। इसकी जो थर्ड क्वार्टर था उसमें ईपीएस 77 पैसे पर शेयर थी, जो कि अभी करंट क्वार्टर में ₹4 का इसका लॉस आ रहा है। काफ़ी बड़ा अर्निंग का डिक्लाइन है। इसी तरह पूरे साल की जो अर्निंग्स थी उसमें भी ₹4.58 से ₹2.82 पे इसकी अर्निंग्स आ रही हैं। 38% का इसमें व्यूअर्स डिक्लाइन है। तो वंस अगेन फौजी सीमेंट में भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आइंदा आने वाले दिनों में आ सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, कोहाट सीमेंट की बात करते हैं। कोहाट सीमेंट काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसमें हमने बाय बैक की भी एक्टिविटी देखी, लेकिन इसमें भी आप देखें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 73% का डिक्रीज है। वही टैक्स रेट इसके बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और थोड़ा सा सेल्स में भी इसके इश्यूज हैं। तो व्यूअर्स, 8 पैसे से इसकी अर्निंग्स कम होकर वी आर एक्सपेक्टिंग कि अप्रैल जून के क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स ₹2.22 रह जाएंगी। प्रॉफिटेबल ज़रूर है, लेकिन अर्निंग्स में एक बड़ा टिप है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें, तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी अर्निंग्स ₹28.92
पर शेयर के लेवल पे आएंगी, जबकि पिछले साल इसकी अर्निंग्स 25 रुपये 1 पैसे थी। तो 16% का इसमें इंक्रीज आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो व्यूअर्स, कोहाट सीमेंट के केस में भी एक बड़ी अच्छी प्राइस एक्शन हमने देखी, यानी ये 115 रुपये के लेवल से इसने 178, और फिर इसका जो मैक्सिमम लेवल गया है वो 190 रुपये तक का लेवल गया है। तो वंस अगेन इन ख़राब क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से इसमें हम जो इसका नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, इसमें मज़ीद इसमें जो नेगेटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो इसमें भी अभी हमें अगर हमारे पास होल्डिंग्स हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं लकी सीमेंट की। काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। लकी सीमेंट एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसमें सीमेंट ऑपरेशंस हैं, इसमें डिफरेंट कंपनीज भी कंसोलिडेट होती हैं। लेकिन व्यूअर्स, इसमें भी आप देखें कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 65 रुपये थी जनवरी मार्च 2023 के पीरियड में, जो कि अभी कम होके 16 रुपये 9 पैसे के लेवल पे आ रही है। 75% से इसकी अर्निंग्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हो रही हैं। अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो इस साल इसकी अर्निंग हम 130 रुपये 34 पैसे के लेवल्स पे देख रहे हैं। पिछले साल इसकी अर्निंग्स 91 रुपये 22 पैसे थी, तो उसमें 43% का इजाफा होगा। तो व्यूअर्स, डिविडेंड इसमें कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी एनुअल अर्निंग्स अच्छी होंगी तो बाकी शेयर्स के मुकाबले में जो लकी सीमेंट है व्यूअर्स, उसमें थोड़ा सा कम नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। और बट सो फार अभी जो इसकी हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं, इसमें नेगेटिविटी ज़रूर आएगी, लेकिन एज़ कंपेयर टू दी अदर शेयर्स इसमें नेगेटिविटी थोड़ी सी कम है। लेकिन आप देखें कि इसमें पिछले 6 महीनों में 50% तक ये गेन कर चुका है। तो ये जो अब इसके नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टरली बेसिस पे भी, तो इसमें भी एक हम नेगेटिव प्राइस एक्शन दे सकते हैं। बाकी शेयर्स के मुकाबले में शायद थोड़ा कम हो, लेकिन पूरे सीमेंट सेक्टर के साथ इसमें भी नेगेटिव प्राइस एक्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकता है। इसके बाद व्यूअर्स, मेपल लीफ सीमेंट कंपनी की बात करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखें कि पिछले क्वार्टर में इसका 1 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट था, जो कि अब 9 पैसे के लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो इस साल इसकी अर्निंग्स 5 रुपये 66 पैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले साल इसकी अर्निंग्स 4 रुपये 15 पैसे थी। 36% का इसमें इंक्रीज है। लेकिन वंस अगेन व्यूअर्स, क्वार्टरली अर्निंग्स में डिक्लाइन की वजह से मेपल लीफ जो कि तकरीबन 20 रुपये के लेवल से इसने 34 रुपये का हाई लगाया एक साल में। तो वी एक्सपेक्ट के क्योंकि काफ़ी हाई लेवल पे है, इसमें तकरीबन 52% की इंक्रीज़ आ चुकी है 6 महीनों में। तो इस ख़राब रिजल्ट की वजह से ऑब्वियसली इसमें भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर, लास्टली बात करते हैं पीआईओसी के शेयर्स की। तो पीआईओसी में हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा ये शेयर अभी भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसकी क्वार्टरली अर्निंग्स में एक मैसिव डिक्लाइन है, यानी 4 पे 18 पैसे से इसकी अर्निंग्स कम होके अब 41 पैसे के लेवल पे आ रही हैं। और इसमें तकरीबन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे व्यूअर्स तकरीबन 90% का इसमें डिक्लाइन आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा जो चीज़ इसको बचा सकती है वो इसकी एनुअल अर्निंग्स हैं। इस साल इसकी अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12 रुपये 35 पैसे के लेवल पे। पिछले साल ये 4 रुपये 62 पैसे के लेवल पे था। तो तकरीबन 167% की इसकी इंक्रीज़ आएगी। तो व्यूअर्स, इन केस ऑफ पीआईओसी बाकी शेयर्स की तरह इसकी प्राइस भी पिछले अच्छे रिजल्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट की है। अब देखें कि 6 महीनों में इसका 78 तकरीबन 79% का गेन आ चुका है। और इसका जो हाई 52 वीक्स का लगा है वो 100 रुपये का लगा है, और इसकी जो मूव बनी थी इस साल में वो 46 रुपये से बनी थी। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्राइस अच्छा प्राइस एक्शन आया। लेकिन अब इन नेगेटिव रिजल्ट्स की वजह से वंस अगेन थोड़ा सा हमारी एस्टिमेशन यही है कि इसमें एक बड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। और अगर मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा केयर टेकर और इस तरह के दूसरे रीजंस की वजह से नेगेटिव हुआ, तो इन शेयर में एक जो है प्राइस एक्शन
जो नेगेटिव हम देख रहे हैं ये मज़ीद एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि इसमें ये जो उनकी सेलिंग है ये पैनिक सेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये डिटेल रिपोर्ट तो हमारे क्लाइंट्स के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग ये डिटेल रिपोर्ट्स हमसे इसको एक्वायर करना चाहते हैं तो आप इससे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ ये रिपोर्ट हम शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का बेसिकली यही था कि आपको सेंसिटाइज करें कि सीमेंट सेक्टर में ख़राब रिजल्ट्स की वजह से नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है और इन एलिवेटेड लेवल्स पे हमें इन सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग को इंश्योर करना है और उसके साथ साथ इसमें फ्रेश पोजीशन लेने से इज्तनाब करना है। व्यूअर्स, वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये हमारी कवरेज पसंद आती है व्यूअर्स, तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and like and share our videos. Thank you very much for your time. Take care. Allah Hafiz.